भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो निर्यापक्षमण श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संक की जय। नमोस्तु महाराज। नमोकार मंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, सभी मंत्रों का जो राजा माना जाता है। दुनिया में जितने भी मंत्र हैं, इसी नमोकार मंत्र से उन सब मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। नमोकार मंत्र सभी स्वरों अ से लेकर अम तक, सभी व्यंजन क से लेकर ह क्ष तक रिप्रेजेंट करता है। समस्त व्यंजन और समस्त स्वर मातृकाएं कहलाती है। कल कहा था नमोकार मंत्र में समस्त मातृकाएं समाहित है। एक एक अक्षर बीज संज्ञक है। जैसे बीज में बहुत संभावनाएं छिपी होती हैं, जो व्यक्ति उस बीज को जमीन में बो करके मन चाहा जितना चाहा पैदा कर सकता है, ऐसे ही यह मंत्र है। इस मंत्र में अनंत शक्ति का भंडार छिपा हुआ है। जब नमोकार मंत्र का हम उच्चारण करते हैं, विज्ञान के अनुसार जब हमारी जिह्वा तालु, दांत, रंध्र आदि को स्पर्श करती है, ऐसी 84 ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से स्राव होने लगता है। यह नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा माना जाता है। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, उन गुणों को रखने वाले समस्त व्यक्ति इसमें नमस्कृत हैं। दुनिया में बहुत सारे मंत्र हैं जहाँ एक व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया जाता है, लेकिन इस मंत्र में अनंत आत्माएं आ जाती हैं। एक व्यक्ति को नमस्कार करेंगे तो उससे हमारा जुड़ाव होगा। जब हम पूर्ण नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोई सव्य साहुलो। जैसे ही विचारों में इस नमस्कार मंत्र को लाया जाता है, हृदय से अपने आप को झुकाया जाता है, वैसे ही एक करंट फ्लो उन आत्माओं से हम तक प्रवाहित होने लगता है। आप मोबाइल का नंबर डायल करते हैं, क्या होता है? जिस नंबर को आपने डायल किया, तुरंत आपका कनेक्शन पर्टिकुलर व्यक्ति से जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है? जबकि कोई तार नहीं जुड़ा है, आपने सिर्फ 10 डिजिट का नंबर डायल किया है और रिंग उस व्यक्ति विशेष तक ही पहुंचती है, उसके मोबाइल तक पहुंचती है। बीच में वेव्स होती हैं, वेव के थ्रू आपका कनेक्शन पर्टिकुलर उस पर्सन से, उस सेल फोन से जुड़ जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम इस नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं भावों से भरकर, अथवा अपने विचारों में इस नमस्कार मंत्र को लाते हैं, हृदय से अपने आप को झुकाते हैं, तो यह नमस्कार मंत्र एक प्रकार की नंबर का कार्य करता है और हमारा जुड़ाव उन दिव्य आत्माओं से तुरंत होने लगता है। वे दिव्य आत्माएं कहीं पर भी क्यों ना हो संसार में, अगले ही समय मुख से निकला हुआ मंत्र, जो शब्द पुद्गल वर्गणा के रूप में होता है, वो पौद्गलिक है। अगले ही समय वो 14 राजू यात्रा करने की क्षमता अपने भीतर रखता है।
हमने ओम का उच्चारण किया, ओम की ध्वनि अपने भीतर से पैदा की। वह ओम मुख से निकल करके समस्त ब्रह्मांड में 3 लोक में फैल जाता है। और कहाँ तक पहुँच जाता है? जहाँ जहाँ वे दिव्य आत्माएं विराजित हैं वहाँ तक पहुँचाता है। ओम कहते ही अथवा पूर्ण नमोकार मंत्र कहते ही जुड़ाव उनसे होने लगता है। तो एक जैसे वेव के थ्रू आपका जुड़ाव पर्टिकुलर पर्सन से होता है, उस व्यक्ति से होता है, तो जुड़ने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर डायल करना पड़ता है। ऐसे ही उन दिव्य शक्तियों से, उन दिव्य आत्माओं से जो पंच परमेष्टि के रूप में माने जाते हैं, उनसे जुड़ने का नंबर है नमोकार मंत्र। डायल करते हो आप? कई बार आप अपने मोबाइल से नंबर डायल करते हो फिर भी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? जो कि तब नहीं लगता जब सिग्नल नहीं मिलते, है ना। नंबर आपने डायल किया, आपके मोबाइल में सिम भी है, लेकिन जहाँ सिग्नल ही नहीं है, आप कितना भी नंबर डायल करो वहाँ रिंग नहीं बजेगी। ऐसे ही प्राय संसारियों के साथ होता है। वो नमोकार का नंबर डायल तो करते हैं लेकिन रेंज के बाहर होकर के डायल करते। आपके पास हैंडसेट हो और उसमें सिम ना हो तो वही नंबर डायल कर रहे हो, कनेक्शन जुड़ जाएगा उस पर्सन से। क्यों नहीं जुड़ेगा? आप रेंज में भी हैं, मोबाइल टावर भी है, उसके नीचे खड़े होकर के डायल कर रहे हो तो लगेगा कनेक्शन। क्यों नहीं लगेगा? सिम नहीं है। अच्छा, ऐसे ही कई बार आप मंदिर में आकर के भगवान के सामने नमोकार मंत्र पढ़ते हो फिर भी नहीं जुड़ते हो। क्यों? विदाउट सिम, है ना। भावों का सिम उसमें नहीं है। महत्वपूर्ण आपका मोबाइल हैंडसेट है कि सिम की कीमत है? किसकी कीमत? सिम की कीमत। हाँ, यदि सिम हो और हैंडसेट ना हो, सेलफोन ना हो तो भी नहीं जुड़ेंगे, और मोबाइल हो और सिम ना हो तो भी नहीं जुड़ेंगे। तो दोनों होना बहुत आवश्यक है। पर कीमत अधिक किसकी है दोनों में से? लाइट की कीमत है कि करंट की कीमत है? हाँ, पावर हो तो लाइट जलेगी, बल्ब जलेगा। यदि पावर ना हो, महंगे से महंगा आप बल्ब ला लो, महंगे से महंगे आप टेलीविज़न ला लो, कभी नहीं काम करेगी। आप प्राय सभी लोग बाहरी इंस्ट्रूमेंट की चिंता करते हो। अच्छा सेलफोन होना चाहिए, अच्छी लाइट फिटिंग्स होना चाहिए, अच्छी टेलीविज़न होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन जो करंट जोड़ करके रखा है उसकी चिंता कितने लोग करते? चिंता वह होना चाहिए। भावों का करंट जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक उन दिव्य आत्माओं से हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनसे कनेक्ट करना हो तो वैसी सिम चाहिए जो उनसे जुड़ सके। तो नमोकार मंत्र एक प्रकार का सिम कार्ड है, लेकिन जो रिचार्ज किया हो तो चलेगा, चार्ज नहीं किया हो तो भले ही सिम हो। कई बार होता है मोबाइल में सिम भी होता है, चार्ज नहीं करते तो भी काम नहीं करता ना। तो आपके पास नमोकार मंत्र भी है लेकिन चार्ज नहीं किया तो भी कार्य नहीं करेगा। पर नमोकार मंत्र सही तरीके से भावों से भर करके जब हम
अपने विचारों में लग करके आते हैं, तो सीधा हमारा कनेक्शन उन पंच परमेष्टि से जुड़ जाता है। ये मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, क्योंकि मंत्र शब्द ही कहता है, जिसके उच्चारण से हमारा जुड़ाव उन दिव्य आत्माओं से हो जाता है। मन्यते ज्ञायते आत्मा आदेश अनेनिति मंत्र, अर्थात जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को जान लेता है, उसका चिंतन मनन करता है, वह मंत्र कहलाता है। मन्यते विचार्यते आत्म आदेशो इंस मंत्र, अर्थात जो आत्मा तक पहुंच जाता है अथवा जिसमें उनका विचार चलता है, वह मंत्र होता है। अथवा मन्यते सत्क्रियन्ते परम पदे स्थिते आत्मनः इति मंत्र, जो परम पद में स्थित हैं, परमेष्टि के रूप में हैं, उनका मनन किया जाता है, आत्म मंथन किया जाता है, चिंतन किया जाता है, तुरंत वो हमें मंत्र उनसे जोड़ देता है, तो वह मंत्र कहलाता है। कुल मिलाकर के जो मंत्र होता है, वो हमें अपनी आत्मा की ओर अथवा उनकी ओर ले जाता है जिन्होंने अपनी आत्मा को पाया है। जो परमेष्ठी हैं, आत्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उनसे जुड़ने वाला होता है, अथवा स्वयं की आत्मा से जुड़ने वाला होता है। लेकिन होना चाहिए भावों से भर करके, न केवल उच्चारण लेकिन भावों का कनेक्शन। तो ये मंत्र सामान्य नहीं है, बाहर के विकल्पों से मुक्त करके, राग द्वेष से ऊपर उठा करके, अंदर की निगेटिविटी को दूर करके, यदि मन में भय भी है तो उस भय से ऊपर उठा करके, कोई शोक है, चिंता है, कोई विकल्प है, कोई द्वंद्व है, कुछ भी अंदर ऐसी भीतरी बात है जो हमें शांति से नहीं रहने दे रही है, जिस विकल्प के कारण, जिस निमित्त के कारण हम शांत नहीं रह पा रहे हैं, जैसे ही इस मंत्र का आलम्बन लिया जाता है, व्यक्ति तुरंत अपनी आत्मा की ओर अथवा शांत परिणामों की ओर आता है। क्यों आता है? क्योंकि मंत्र का उच्चारण करते ही वे अरिहंत परमेष्टि अथवा वे सिद्ध परमेष्टि, उनसे हम जुड़ जाते हैं। जब हम नमो सिद्धाड़म कहते हैं, तुरंत हमारा जुड़ाव सिद्ध सला में रहने वाले अनंतानंत उन दिव्य आत्मा, सिद्ध परमेष्टि से हो जाता है। इस ब्रह्मांड में, इस तीनों ही लोक में शुद्ध वाइब्रेशन भी मौजूद है, लेकिन वह शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध ऊर्जा हमें तब मिलती है जब हम इस मंत्र का आलम्बन मात्र पढ़ कर के नहीं, चिंतन गुण आदि को ध्यान में लाते हुए भावों से अपने आप को जोड़ते हैं। आप लोग पढ़ते हो नमोकार मंत्र? जाप देते? कितने लोग देते? रोज देते? कितनी जाप देते? सामयिक करते? 48 मिनट? मन लगता है? नहीं लगता? किधर किधर चला जाता है, घूमने लगता है। तो सिम तो है लेकिन चार्ज नहीं है, फिर कैसे होगा? उच्चारण भी सही तरीके से सोच करके, विचार करके, विकल्पों से मुक्त होते हुए थोड़ी देर के लिए उन दिव्य आत्माओं को विजुलाइज करते हुए पढ़े। नमो अरिहंताड़म, जैसे कल कहा था, कल तो ये बात रखी थी, नमो अरिहंताड़म जो 7 अक्षर है इसमें,
हर अक्षर की अपनी अपनी एनर्जी है। हर बीजाक्षर अपने अपने भीतर बहुत सारे गुणों को रखे हुए है। नमो अरिहंताणम ये पद कहते ही हमारा मन अरिहंत भगवान को याद करे। अरिहंत भगवान की छवि को अपने मानस पटल पर लेकर के आए। उनके चरणों की ओर दृष्टि लेकर के आए। आप नमो अरिहंताणम कहते तो क्या याद करते हो? करते हो कि घर याद आता? जब हम ध्यान की बात कर रहे हैं, बिना गिनती में उलझे सिर्फ एक पद विशेष को मानस पटल पर लेकर के आए। एक एक अक्षर विशेष को लेकर के आए। ण मो अ रे हं ता णम। बीच में हमने एक दिन ध्यान कराया था, पंच परमेष्टि का अटेंड किया था, आपने सुना था? 10 लक्षण धर्म के दूसरे दिन ही कराया था। नमो अरिहंताणम इस पद को हम अपने इस आज्ञा चक्र पे स्थापित करके पढ़ने की कोशिश करें। यदि मन भटकता है आपका, और कुछ नहीं करना है, इस आज्ञा चक्र पे 7 पंखुड़ी के कमल को देखना है, जिसकी 7 पंखुड़ियां हैं, बीच में कर्णिका है, वो कमल फैला हुआ है, और एक एक पंखुड़ी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोलाई को लिए हुए न मो अ रे हं ता णम। जब इधर ध्यान लाते हुए आप पढ़ेंगे तो आपका जुड़ाव अरिहंत भगवान से हो जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है, तीव्र गति से भागने वाला है, वो स्थिर नहीं रह पाता है। स्थिरता लाने के लिए हमें उसे एक आलम्बन देना पड़ता है। वैसे नमो अरिहंताणम ये पद ही अपने आप में आलम्बन है। जब ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे, कमल के ऊपर 7 अक्षर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा हुआ देखेंगे। दूसरा विजुअलाइजेशन, उन अरिहंत भगवान की प्रतिमा को अपने ज्ञान केंद्र में पद्मासन की मुद्रा में, इष्ट प्रभु की प्रतिमा को, कुंडलपुर के बड़े बाबा की प्रतिमा को यहाँ स्थापित करें। बस स्थापित करके उनके चरणों की ओर, उनके सर्वांग की ओर दृष्टि लाते हुए नमो अरिहंताणम यह पद कहें। देखना आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। कल ये भी बताया था कि न बीजाक्षर का स्वभाव क्या है, मो का क्या है, अ का क्या है, अरिहंताणम एक एक अक्षर का। आज थोड़ा सा दूसरे पद के बारे में चर्चा करते हैं। नमो सिद्धाणम। जब नमो सिद्धाणम हम उच्चारण करते हैं भावों से भर करके, तो नमो सिद्धाणम यह पद भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। रादर नमो सिद्धाणम सबसे अधिक एनर्जेटिक है, क्योंकि यह पद हम जब कहते हैं तुरंत हमारा जुड़ाव अनंत सिद्धात्माओं से होता है। जो सिद्धालय में विराजमान है, अनंत सिद्धात्माएं, कनेक्शन जुड़ते ही वो एनर्जी का फ्लो उनसे हम तक होने लगता है। उस नमो सिद्धाणम पद को सिर के सबसे ऊपरी भाग में ब्रह्मरंध्र में, जहाँ दर्शन केंद्र है, वहाँ देखना। उधर भी एक कमल को विजुलाइज करना,
5 पंखुड़ी वाला कमल, एक एक पंखुड़ी में ण मो सिद्ध था णम ऐसा लिखा है। जब हम नमो का न कहें तो न बीजाक्षर अपने आप में शांति सूचक होता है, शक्ति को पैदा करने वाला होता है, ध्वंस बीजों का उत्पत्ति स्थान होता है। अर्थात न कहते ही हमारे भीतर जितनी भी निगेटिविटी भरी हैं उससे वो नष्ट करने वाला होता है। नमो सिद्धाण में पूरा पद कहते हुए, जैसे ही आप कोई प्लग लगाते हो, इंसर्ट करते हो सॉकेट में, तो कनेक्शन कैसे जुड़ जाता है उसमें, इलेक्ट्रोड और कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये मंत्र अपने आप में कुछ पॉजिटिविटी लिए हुए, कुछ नेगेटिविटी लिए हुए हैं, कुछ विध्वंस शक्ति लिए हुए, कुछ सृजन शक्ति लिए हुए होते हैं, एक एक अक्षर। वो कनेक्शन जुड़ते ही वो एनर्जी का रूपांतरण और एनर्जी का प्रोडक्शन घर्षण के माध्यम से, भावों के माध्यम से होने लगता है। तो जब हम कहेंगे न, तो यह न बीजाक्षर शांति को देने वाला, शक्ति को पैदा करने वाला। उसके पश्चात मो बीजाक्षर सिद्धि को प्रदान कराने वाला, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को देने वाला और बहिरंग लक्ष्मी को भी देने वाला, अपने आप में नमो। उसके बाद आता है स दंती स, सिद्धों का स। स बीजाक्षर जो होता है समस्त प्रकार के बीजाक्षरों में उपयोग में आने वाला, पौष्टिक कार्य के लिए उपयोगी आने वाला और ज्ञानावर्णी आदि, दर्शनावर्णी आदि कर्मों को नष्ट करने वाला। मंत्र शास्त्र के अनुसार हर अक्षर की एक एनर्जी है, हर अक्षर का एक तत्व है, हर अक्षर की एक शक्ति है। सामान्य शक्ति नहीं, विशेष शक्ति। जैसे जब हम एक एक अक्षर को, वर्णमाला के एक एक अक्षर को देखते हैं तो इसके विषय तक पहुंच जाते हैं। जो स अक्षर है अपने आप में एक अलग ही तत्व को लिए हुए है, जल तत्व का वाचक है। उस प्रकार की ऊर्जा हमारे भीतर पैदा करने वाला है। उसके पश्चात सिद्धों का ध अक्षर आता है। तवर का ध अक्षर था ना, ध, ये जो ध बीजाक्षर है श्रीम और क्लीम बीजों की सहायक माना जाता है, एक शक्ति को पैदा करने वाला है, आत्मशक्ति को उद्घाटित करने वाला है, आत्मविश्वास को जागृत करने वाला है, दुनिया के भीतर अपना प्रभाव उत्पन्न कराने वाला है, द अक्षर। और उसके पश्चात पुनः नम अक्षर। तो ऐसे जब 5 बीजाक्षर मिल गए, ण मो सिद्ध था डम, कहाँ विजुलाइज करना है, सिर के ऊपरी केंद्र में, दर्शन केंद्र में। लाल रंग में जब हम नमो सिद्धाणम इस पद को देखेंगे तो ऊर्जा और अधिक बढ़ती है। और नमो अरिहंताणम सफेद रंग में, जब 5 पदों का आप उच्चारण कर रहे हैं, पांचों ही पद के भिन्न भिन्न रंग है। नमो अरिहंताणम सफेद रंग में, नमो सिद्धाणम लाल वर्ण में, नमो आयरियाणम आचार्यों का वाचक पीत वर्ण में, पीला रंग, नमो उवज्जायाणम हरा वर्ण, नमो लोहे सव्य साहुडम, यह नीला डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, उस रंग में देखें। अब देखें, नमो हमने कहा, म में ओ की मात्रा है। ओ जो है एक ऐसा स्वर है, जब
कठोर से कठोर कार्य को भी संपन्न कराने वाला, ऐसी ऊर्जा को पैदा करता है। हम कहते हैं नमो, तो एक जो घर्षण पैदा होता है भीतर से, एक वो ऐसी एनर्जी जनरेट करता है जो कठोर से कठोर, प्रतिकूल से प्रतिकूल कार्य हमें लगते हैं, उनको भी संपादित कराने वाला, विशेष रूप से निर्जरा का ये हेतु माना जाता है, लक्ष्मी और श्री का पोषक माना जाता है, समस्त कार्य की सिद्धि कराने वाला होता है। नमो सिद्धाणम, यह पद अपने आप में अकेला आत्मविश्वास से भरने वाला है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन रहता है, तो छोटी छोटी बातों में घबराने लगते हैं, हमेशा भयभीत रहते हैं, किसी घटना को सुनकर उन्हें डर सा लगने लगता है। एकांत में जो डरते हैं, अंधकार में जिन्हें डर लगता, नमो सिद्धाणम पद ही अपने आप में सब कुछ देने वाला हो जाता। जो लोग बहुत ज्यादा संशय में रहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जिनका बहुत वीक होता है, निर्णय लेने की क्षमता जिनकी बहुत कमजोर होती है, कुछ लोग होते हैं निर्णय नहीं ले पाते, वो हमेशा डिलेमा में रहते हैं, करें अथवा ना करें, यदि हमने ऐसा किया तो क्या होगा। रिजल्ट आने के पहले ही वो स्वयं नेगेटिविटी से भर जाते हैं, तो फेल हो गए तो। ऐसे लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर 2 कदम पीछे खींच लेते हैं। कई लोग होते हैं जिंदगी भर निर्णय नहीं ले पाते, कभी लगता कर ले, कभी लगता ना करें, यदि कितना हमने किया और नुकसान हो गया तो फिर कैसे संभालेंगे, फिर विचार आता है नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, चाहे घर गृहस्थी की बात हो, यहाँ तक कि कुछ खरीदने की भी बात हो। ये साड़ी ले कि नहीं ले, कितना मन होता है इधर उधर। जिनकी ऐसी फितरत हो जाती है, कार्य कोई भी हो, लेकिन जिनका नेचर इस प्रकार का हो जाता है, कदम आगे बढ़ाने के पूर्व घंटों नहीं, दिनों नहीं, वर्षों तक सोचते ही रहते हैं, और सोचते सोचते ही निपट जाते हैं, कुछ कर ही नहीं पाते जीवन में। तो वे लोग ये वैसे होते हैं जिनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है। उस आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए भी द्वितीय पद नमो सिद्धाणम बहुत महत्वपूर्ण है। शांति से बैठ करके सिर्फ नमो सिद्धाणम, लाल रंग में लिखा हुआ है एक एक अक्षर अपने ही भीतर, सिर के ऊपरी भाग में, क्योंकि 3 लोक के ऊपरी भाग में सिद्ध शिला है, और हमारा शरीर 3 लोक को रिप्रेजेंट करता है। हमारी नाभि मध्य लोक है, हमारे चरण अधोलोक है, और हमारा मस्तक ऊर्ध्वलोक का उत्तम अंग सबसे ऊपरी स्थित, ऐसी जगह स्थित वो अंग है। तो यह 3 लोक
एक बाहर का 3 लोक है और एक हमारे भीतर का 3 लोक है। एक बाहर का संसार है और एक हमारे अंदर का संसार है। बाहर के संसार में परिभ्रमण अंदर के संसार के कारण ही होता। अंदर जब व्यक्ति बहुत विकल्प करता है, उथल पुथल मची रहती है, राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते रहते हैं, राग द्वेष के परिणाम करते रहता है। उसी राग द्वेष के कारण कर्म को आश्रव करता है, बुलाता है, और फिर जब कर्म का फल मिलता है तो बाहर के संसार 3 लोक में वो भटकता है ना। एक गति से दूसरी गति में जाकर के जन्म, फिर मरण, वहाँ के कष्ट, वहाँ के दुख उसे भुगतने पड़ते हैं। तो हम बाहर के संसार की चिंता ज़्यादा ना करके भीतर के संसार की चिंता करें, उसे नष्ट करने की भावना करें, और उसे नष्ट करने के लिए वे मुनिराज भी इस पंच नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं। वह भी नमो सिद्धाणम इस पद को ध्यान का विषय बनाते हैं, सिद्धों को अपनी आत्मा का विषय बनाते हैं। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षित होते हैं, नमः सिद्धिभ्य कहकर के ही दीक्षित होते हैं। तो नमो सिद्धाणम पद सबसे ज्यादा पावरफुल पद है। भावों के माध्यम से भी, और जब हम उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के माध्यम से भी एक ऊर्जा पैदा होती है। णा मो उदात्त अनुदात्त सर, जो ध्वनि पैदा हुई। सिद्धाड़म में स है और उसमें ई की मात्रा है। ई जो बीजाक्षर है स्वर वाला, यह भी प्रवाह को देने वाला गत्यर्थक, हमेशा प्रवाहित करने वाला। कुछ लोग होते हैं अपने मन में बहुत विचार रोक करके रखते हैं। कुछ घटनाक्रम घट जाती हैं, उसे अपने मन में ही जमा करते रहते हैं। कोई अपमान की घटना, कोई द्वेष का भाव, कोई वैर का भाव, वो अपने मन में हमेशा सुरक्षित रखते हैं, प्रवाहित होने ही नहीं देते। सबके मन में होगी ना कोई गठान किसी के प्रति, कोई दुर्भाव किसी के प्रति, मन का कालुष्य का भाव अपनों के प्रति। जब हम ई बीजाक्षर उसमें यानी ई स्वर उसमें मिलाते हैं सिद्धों का, ई सिद्धाड़म, तो ई स्वर जो है वो हमेशा गतिवाचक स्वर है। अर्थात जो जमा है हमारे भीतर उसे निकालने वाला है। नाली जब चौक हो जाती है, क्यों हो जाती है? कचरा अटक जाता है, चौक हो जाती है। अब उसको सही करने के लिए क्या किया जाता है? चौक को दूर करने के लिए तेजी से जब जल डाला जाता है तो उस बहाव के प्रभाव में आकर के कचरा एकदम से बह जाता है। ऐसे ही जब नमो सिद्धाड़म में इसी पद को वो अच्छे से अपने विचारों में लेकर के आएगा, ध्यान में लेकर के आएगा, उच्चारण में लेकर के आएगा, तो मन के मैल को वो बहाने वाला होगा। नमो सिद्धाड़म, धा में एक आ स्वर और जुड़ा है ना, आ बीजाक्षर। ये जो पूरे 16 स्वर और 33 व्यंजन जैसे कल बताया था, ये वर्णमाला
सामान्य नहीं है, ये अनादिकाल से चली हुई वर्णमाला है। इन्हें बीज संज्ञक और शक्ति संज्ञक, जो क ख ग व्यंजन है वो बीज माने जाते हैं और अ आ इ ई ये स्वर हैं, ये शक्ति वाले माने जाते हैं। तो दोनों के संयोग से ये सभी प्रकार की विकृति को, कर्मों को नष्ट करने वाले सिद्ध हो जाते हैं। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो आ बीजाक्षर है, सद शक्ति और बुद्धि का परिचायक। यह अव्यय है, कीर्ति और धन और इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला, जो हम चाहते हैं वो देने वाला। सिद्धा, फिर अंत में आया न बीजाक्षर के बाद अंतिम स्वर आया अनुस्वार अम। अम यह भी अनुस्वार, यह लक्ष्मी बीज का मूल माना जाता है, समस्त मृदु शक्तियों को देने वाला माना जाता है। ध्वनि मंत्र में, ध्यान मंत्र में प्रमुख रूप से इसका प्रयोग होता है। कर्म के अभाव के लिए ये उपयोगी माना जाता है। इस प्रकार जब हम पूरे नमो सिद्धाणम इस पद को अपने सिर के ऊपरी भाग में ध्यान लाते हुए, चिंतन लाते हुए पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है, वो ऊर्जा पैदा होती है। वह ऊर्जा कर्म का अभाव तो करती है, लेकिन वर्तमान में हमारे मानस पटल को, हमारी मानसिक दशा को भी सुधारती है और शारीरिक स्वास्थ्य को भी देने वाली होती है। समझ में आ रहा नहीं? आप लोग कैसे फेरते हो? खत्म हो गया ना? पूरा भी उच्चारण नहीं होता होगा। कैसे पढ़ते हो नमोकार मंत्र? जेट प्लेन की स्पीड से, फाइटर प्लेन की स्पीड से। एयरप्लेन जो आता है वो नहीं, जो फाइटर प्लेन होता है ना, पैसेंजर प्लेन वाले नहीं, फाइटर प्लेन वाली स्पीड से 4 मिनट में एक पूरी माला हो जाती है, हो जाती है। 5 मिनट में स्पीड से निपटा देते हो, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में बहुत शक्ति वाला है। इसका उच्चारण भी बहुत शक्ति को पैदा करने वाला और ऊर्जा को देने वाला। उच्चारण के साथ साथ जब भावों से सहित होकर के हम इसे पढ़ेंगे और भी अधिक फल को देने वाला है। तो मानस बनाना, नमोकार मंत्र का उच्चारण सही तरीके से विजुलाइज करते हुए एक एक पद को ध्यान में लाते हुए पढ़ेंगे, विचार करेंगे भावों की ओर, उन पूज्य पुरुषों से उन परम पद में स्थित पंच परमेष्टियों को ध्यान में लाते हुए करेंगे तो बहुत अधिक फल मिलेगा। ठीक है, अभी इतना ही रखते, समय हो गया। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।